हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी। एंड आज का टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। तो आज हम पढ़ेंगे कि रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, उसका क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, इंडियन लॉ में रूल ऑफ लॉ को कैसे देखा जाता है और उसके कुछ केसेस। इवन रिसेंटली जो राजीव सूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट वाला केस है, उसके अंदर भी कोर्ट में रूल ऑफ लॉ की बात हुई थी। और अगर हम देखें बाकी केसेस, जब हम बेल की बात करते हैं या सिडिशन के चार्जेस लग रहे हैं, यूएपीए का मिसयूज़ हो रहा है, तो तब भी हम क्या बोलते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए रूल ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले रूल ऑफ लॉ का क्या मीनिंग है। रूल ऑफ लॉ मतलब कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि लॉज के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो और मैन के प्रिंसिपल्स पे नहीं। ये हमने डराइव किया है फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपे दे लीगैलिटी से। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ लीगैलिटी, मतलब गवर्नमेंट होनी चाहिए लॉ के प्रिंसिपल्स पे, ना कि मैन के प्रिंसिपल्स पे। इसके ओरिजिनेटर थे सर एडवर्ड कोक, और इसको डेवलप किया था इस डॉक्ट्रिन को डाइसी ने अपनी बुक, जो उनकी बुक थी द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर। तो ये बुक आई थी, पब्लिश हुई थी 1885 में। डाइसी अपनी बुक में द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पब्लिश हुई थी 1885 में, उसमें 3 मीनिंग्स देते हैं टू द रूल ऑफ लॉ। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। उनके अकॉर्डिंग जो रूल ऑफ लॉ है उसका मतलब कि पूरी लॉ की सुप्रीमेसी है और लॉ सबसे ऊपर है, लॉ सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। कोई आर्बिट्रेरीनेस और कोई भी ऐसे वाइड डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट के पार्ट पे होती है, उनके एग्जिस्टेंस को एक्सक्लूड करता है। वेड बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू वेड जो रूल ऑफ लॉ है वो रिक्वायर करेगा कि गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू लॉ, ठीक है, ना कि लॉ सब्जेक्ट हो टू द गवर्नमेंट। सो अकॉर्डिंग टू वेट द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रादर देन द लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। सेकेंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये दूसरा पोस्टुलेट है टू द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये बोलते हैं कि देयर मस्ट बी इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। सारे पर्सन सब्जेक्ट होने चाहिए वन और सेम लॉ के लिए। तीसरा है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। इसमें डाइसी ये कहते हैं कि जो जुडिशियल डिसीजंस हैं हमारे कोर्ट्स में, वो कहाँ से आते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल प्रिंसिपल से आते हैं। तो ये बेसिकली ये बोलता है ये रूल की जुडिशियल सुप्रीमेसी होनी चाहिए। देन हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे आते हैं। डेविस ने 7 प्रिंसिपल्स बताए हैं रूल ऑफ लॉ के। सबसे पहला प्रिंसिपल है कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। दूसरा, फिक्स्ड रूल्स होने चाहिए। तीसरा, डिस्क्रिशन नहीं होना चाहिए, मतलब एलिमिनेट करो डिस्क्रिशनरी पावर को। फोर्थ, कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या फेयरनेस होनी चाहिए। फिफ्थ, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, नेचुरल लॉ का ऑब्जर्व करना चाहिए प्रिंसिपल्स को। तो नेचुरल जस्टिस इज कि ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, कि सबको सुना जाए। दूसरा, कि कोई भी जज अपने ही मैटर को नहीं कंसिडर करेगा, नहीं अपने ही मैटर को हियर करेगा। देन अगला है कि जजेस और ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ को प्रेफरेंस दी जाए। देन लास्ट है कि जुडिशियल रिव्यू हो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस का, ताकि कोई भी आर्बिट्ररी तरीके से कोई भी फैसला ना लिया जा सके गवर्नमेंट। अब देखते हैं रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन लॉ। तो हम ये देखते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में ये ज़रूरी है। रूल ऑफ लॉ एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, जो हमने डाइसी की डॉक्ट्रिन पढ़ी। तो जो हमारी सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया में भी है। जब हम देखते हैं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, उनको इन्फोर्सिएबल किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। और ये हमें पता चलता है ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में भी बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इवन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में भी ये बोला गया है। तो फर्स्ट चीज़ हमारा क्वालिफाई होती है डाइसी की पोस्टुलेट फर्स्ट क्वालिफाई करता है हमारा। देन सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वालिटी। जब हम बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट है रूल ऑफ लॉ का, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो दे रखा है आर्टिकल 14 में। जो डॉक्ट्रीन है कि जो एक तरीके का मैक्सिम है कि जो किंग कैन डू नो रॉन्ग, उसका कोई एप्लीकेशन नहीं है इंडिया में। हमारे यहाँ डॉक्ट्रीन ऑफ इक्वालिटी का एग्जिस्टेंस है, और आर्टिकल 14 से हमें वो पता चलता है। देन थर्ड है कि फीचर ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। जो रूल ऑफ लॉ है वो बेसिक स्ट्रक्चर का फीचर है, मतलब वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन कमिंग टू द केसेस, सबसे पहला केस है
AK कृपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये बोला गया कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए रूल ऑफ लॉ एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। रूल ऑफ लॉ एक गोल्डन थ्रेड की तरह रन करता है हर प्रोविज़न के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के, और बिना किसी डिस्प्यूट के ये एक वन ऑफ इट्स बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। हर जो ऑर्गन है स्टेट का वो एक्ट करना चाहिए विद इन द कन्फाइंस ऑफ पावर जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ने दी है। तो रूल ऑफ लॉ पूरे फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रिवेड करता है। देन ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला, जिसको हम हेबिस कॉर्पस केस भी बोलते हैं। इसके अंदर ये बोला गया कि अ स्टेट ऑफ negation ऑफ रूल ऑफ लॉ वुड नॉट cease टू बी सच अ स्टेट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सच अ स्टेट ऑफ negation ऑफ रूल ऑफ लॉ हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय स्टैट्यूट। देन कमिंग टू द अदर केस, चीफ सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ पंजाब वर्सेस ओम प्रकाश। ये केस है 1969 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम सेंट्रल और मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो है रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, विच मीन्स कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो अथॉरिटी है लॉ कोर्ट्स की वो ये है कि वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को टेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोला गया इस केस में कि in our constitutional system, the central and most characteristic feature is the concept of rule of law, which means in the present context, the authority of law courts to test all administrative action by the standard of legality. Then the next case is केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि रूल ऑफ लॉ एक एक्सपेक्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। द नेक्स्ट केस इज़ इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो रूल ऑफ लॉ है वो आर्टिकल 14 के अंदर एम्बॉडीड है और ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। देन द अदर केस इज़ वीना सेठी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में जो रूल ऑफ लॉ का नोशन है इसको इवॉल्व करते हुए कोर्ट ने बोला कि ये हमें एक्सटेंड करता है प्रोटेक्शन इवन टू द सोशल वेलफेयर एज वेल। मतलब कि जो रूल ऑफ लॉ है उसका रीच ये नहीं है कि जो क्लेम कर सकता हो राइट उसी को मिले। ये रूल ऑफ लॉ एक्सटेंड करता है पुअर एंड डाउन ट्रोडन को, इग्नोरेंट एंड इलिटरेट को, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंडिया में प्रेजेंट है। अब देखते हैं हम राजीव सूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस को बेसिकली सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर ये केस है, पर इस केस में रूल ऑफ लॉ की बात हुई थी। तो हम जो रूल ऑफ लॉ के बारे में बोला गया कहते हैं, ये बोला गया कि रूल ऑफ लॉ बेस्ड है एक्सपोजिटरी जुरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें ये रिक्वायर करता है कि एक्सपोजिशन जो हो कंटेंट्स का वो एक्चुअल लीगल सिस्टम के अकॉर्डिंग हो जैसे कि एग्जिस्ट करता है। तो थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो जुरिस्प्रूडेंस में जेरेमी बेंथम ने बोला है कि जुरिस्प्रूडेंस का जो डिवीज़न है वो एक्सपोजिटरल और सेंसोरियल होता है। एक्सपोजिटरल मतलब कि व्हाट लॉ इज़, एंड सेंसोरियल मतलब कि व्हाट लॉ ऑट टू बी। सो अब हम देख लेते हैं कि जो जस्टिस JC शाह हैं उनका एक लेक्चर पब्लिश हुआ है द रूल ऑफ लॉ एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इसमें कोट किया गया और ये बोला गया कि जो रूल ऑफ लॉ है अगर हम उसको समझना चाहें तो उसकी कुछ ब्रॉड प्रोपोजिशंस आती हैं, हम उनसे समझ सकते हैं। पहला है कि जो भी पावर है स्टेट का वो ड्राइव होता है लॉ से और उसको एक्सरसाइज भी लॉ के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। जो दूसरा बात बोली गई वो ये है कि जो लॉ है वो ह्यूमन पर्सनालिटी की सुप्रीम वैल्यू के ऊपर बेस्ड है। तो उस पर्पस के लिए जो प्रोटेक्शन है इंडिविजुअल राइट्स का वो होना चाहिए, इम्पार्शियल जुडिशियल अथॉरिटी होनी चाहिए, और अगर कोई भी ट्रिब्यूनल कोई भी बेसिक नॉर्म जुडिशियल प्रोसेस का अगर वॉयलेट करता है या इरेलेवेंट कंसिडरेशंस देता है तो रूल ऑफ लॉ वॉयलेट होता है। और जो लॉ है वो ऐसे डिज़ाइन होना चाहिए फॉर इंडिविजुअल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये ध्यान में रखते हुए कि इंडिविजुअल इक्वालिटी इंश्योर रहे, अपॉर्चुनिटीज़ मिले उन्हें सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक फील्ड्स में, और एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो जो डेवलपमेंट के बेसिस पर बेस्ड हो। सो इवन अगर आप देखें तो एस सुषमा का जो केस है उसके अंदर भी
जब LGBTQ की बात हुई थी कि आप उनका कोई मेडिकली उनको क्योर करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि होमोसेक्सुअलिटी एक डिसीज़ नहीं है, तो उसके अंदर भी रूल ऑफ़ लॉ की बात हुई थी और बोला गया था कि रूल ऑफ़ लॉ AV डाइसी ने इस डॉक्ट्रिन को ले वो डेवलप किया है, और इवन आर्टिकल 14 के बारे में भी उसमें बात हुई थी। तो बहुत सारे केसेस हैं जिसमें रूल ऑफ़ लॉ की बात होती है। रूल ऑफ़ लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो यही था आज का वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू।